तो दोस्तों, क्या आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब्जेक्ट वाइज ग्रेड कैलकुलेशन करने के लिए इफ फार्मूला का यूज करते हैं? इतना बड़ा फार्मूला आप टाइप करते हैं, जैसे कि इफ फार्मूला ऐसे होता है, इफ फार्मूला इतना बड़ा फार्मूला आप टाइप करते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिंपल हम तरीके से फार्मूला को टाइप करेंगे और इफ फार्मूला के इंस्टेड ऑफ हम लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या दिया गया है। जैसे कि हमारे पास पहले तो स्टूडेंट्स नेम दिया गया है, उनका जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, कॉस्टिंग, इन सब सब्जेक्ट का सारे स्टूडेंट का नाम दिया गया, नंबर दिया गया है। ठीक है, और फिर हमें टोटल तो कैलकुलेट करना ही है, टोटल कैलकुलेट करा हुआ है, तो टोटल कैलकुलेट हुआ है और ग्रेड हमें कैलकुलेट करना है, ग्रेड हमें निकालना है किसके बिहाफ पे? इस नंबर फॉर्मेट के बिहाफ पे। ये है हमारे पास क्राइटेरिया, मतलब जो बिलो 240 है वो फेल होगा, जो 240 से लेके 299 तक होगा, फिर डी होगा, फिर सी, बी प्लस, ए और ए प्लस, नॉर्मली जो होता है। ठीक है, तो फिर हमें ग्रेड कैलकुलेशन करना है। इसके लिए तो नॉर्मल जो तरीका होता है वो होता है इफ फंक्शन यूज करना। और एक बात यहाँ पे बता दूं कि हम इफ फार्मूला को भी इजीली टाइप कर सकते हैं एआई की मदद से, मतलब चैट जीपीटी की मदद से। हम कैसे इफ फंक्शन को चैट जीपीटी से क्रिएट कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम इस टॉपिक पे। जैसे कि पहले तो समझ लेते हैं कि टोटल कैसे निकालना होता है। आप सबको पता ही होगा कि हम सम फार्मूला का यूज करके टोटल निकाल सकते हैं। इक्वल सम देके सारे सब्जेक्ट का सेल सिलेक्ट करके हम टोटल निकाल सकते हैं। पर मैं क्या अगर बोलूं कि यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे कि टोटल वाले सेल पे हमें माउस पॉइंट को रखना है, मतलब सेल पे सिलेक्ट करना है, और फिर हमें कोई फॉर्मूला टाइप नहीं करना, कोई प्लस साइन माइनस साइन कुछ नहीं देना, सिर्फ हमें ऑल्ट बटन प्रेस करके इक्वल साइन वाले बटन को प्रेस करना है। देख सकते हो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैंने टाइप नहीं करा, ऑटोमेटिक आ रहा है। फिर हमें एंटर प्रेस करना है। देख सकते हो कि टोटल कैलकुलेट हो गया, और फिर आपको पता ही होगा कि यहाँ से हम ड्रैग भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो पूरा फॉर्मूला सब पे कॉपी हो गया। अब आ जाते हैं हमारे ग्रेड कैलकुलेशन के ऊपर। जैसे हम ग्रेड कैलकुलेशन करेंगे, किस फार्मूला का यूज करेंगे? हम लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे। इट्स मेन इफ फंक्शन के बिहाफ पे हम लुकअप फंक्शन का यूज करके बहुत ही आसानी से ग्रेड कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, नंबर वाले क्राइटेरिया और ग्रेड्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है, और अगर हमें इफ फंक्शन को यूज ना करके लुकअप फंक्शन को यूज करना है, तो ये क्राइटेरिया को हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे? मैंने यहाँ पे कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है, हमको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लेना है, इस नंबर फॉर्मेट को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लेना है। 240 के नीचे जो रहेगा उसके लिए रहेगा क्या? फेल, मतलब इफ रहेगा। फिर जो रहेगा उसके लिए डी, 299 के बाद से सी, और फिर डी, और फिर बी प्लस, ए और ए प्लस। इस तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब अगर आपको चाहिए तो ये फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहीं से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूला टाइप करते हैं। ग्रेड वाले जो सेल है उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर इक्वल साइन देंगे, फिर प्रेस करेंगे लुकअप फार्मूला, टाइप करेंगे लुकअप फार्मूला। लुकअप फार्मूला आ गया। टैब की से हम लुकअप को सिलेक्ट करेंगे, टैब की प्रेस करें, लुकअप सिलेक्ट हो गया। और लुकअप वैल्यू पे हम क्या देंगे? जैसे कि हम दो तरीके से कर सकते हैं। नीचे वाले जो फॉर्मूला हमें गाइड कर रहा है उस पर हम फोकस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या देंगे? टोटल वाले सेल का रेफरेंस देंगे, लुकअप वैल्यू में दे दिए, फिर कॉमा साइन देंगे, और फिर कुछ नहीं करना, जस्ट हमने जो सारा ब्रेक डाउन कर रखा है हमारे नंबर फॉर्मेट का, उनको हम पूरे एक ही बार में सिलेक्शन दे देंगे। ठीक ही बार में सिलेक्शन देने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। रुकिए, यहाँ पे ही खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे ही हमारा फॉर्मूला खत्म नहीं हो जाता है। ऐसे हम अगर करेंगे तो भी एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा हमें। जैसे कि देखो, एक का तो निकल गया कि ए प्लस, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, मतलब सारे सेल में फॉर्मूला कॉपी करेंगे, तो देख सकते हो 2 3 4 आने के बाद फिर एरर दिखा रहा है। क्यों? इसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मूला तो टाइप कर दिया, यहाँ पे हमने टोटल वाले सेल का भी रेफरेंस दे दिया, और हमारे जो सिलेक्शन है उसको भी हमने सिलेक्ट कर दिया, पर सिर्फ ये नंबर वाले क्राइटेरिया को इसको सिलेक्ट करने से नहीं होगा, इसको हमें फ्रीज करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही हम कॉपी कर रहे हैं वैसे ही ये सिलेक्शन नीचे होता जा रहा है, मतलब ये बॉक्स को छोड़ के नीचे जा रहा है, तो इसको हमें फ्रीज करना है। और फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें F4 प्रेस करना पड़ता है।
ये वाले सिलेक्शन पे हम आएंगे, जैसे सिलेक्ट है वैसे ही रहेगा। फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, मतलब हो जाने के बाद फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर ये जो P2 दिखा रहा है इसके ऊपर हम माउस पॉइंट लाएंगे, कर्सर लाएंगे, फिर हमें F4 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर FN की ऑन नहीं है तो आपको FN की के साथ F4 प्रेस करना है, ठीक है। FN की प्लस F4, देखो डॉलर साइन लग गया दोनों सेल के ऊपर, मतलब रो के ऊपर भी और कॉलम के ऊपर भी। फिर हमें इस पे भी लगाना है डॉलर साइन, मतलब F4 प्रेस करके इनको भी फ्रीज करना है। फ्रीज कर दिए, पूरे सेल वाले रेफरेंस जो है इसको हमने फ्रीज कर दिए, ठीक है। फिर हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस करे तो आ गया, और अभी देखते हैं कि इसको अगर हम ड्रैग करते हैं, हर सेल पे कॉपी करते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का सही से आता है कि नहीं। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, बूम, देख सकते हो कि पूरा जो ग्रेड कैलकुलेशन है वो सही से आ रहा है। हम देख सकते हैं कि नीचे एक बंदे का हम देख सकते हैं कि F आ रहा है, मतलब वो कि फेल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका 240 से कम है नंबर, 221 है, और 240 के नीचे तो हमारे पास फेल ही होगा। मतलब आप इस नंबर क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड करके आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला हमारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ग्रेड ठीक से आया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है, पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है, जो मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे पूछते हैं कि इफ फॉर्मूला का तो यूज हम जानते हैं, तो फिर हम लुकअप फॉर्मूला का यूज क्यों करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कि हम इफ फॉर्मूला का तो यूज कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं ग्रेड, बट इफ फॉर्मूला में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा बार क्राइटेरिया देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है। और लुकअप फॉर्मूला में हम खाली एक बार सिलेक्शन देंगे तो इस पर हो जाएगा, जो आप देख सकते हो, ठीक है। पर अगर आप चाहो तो इफ फॉर्मूला को यूज कर सकते हो बहुत इजीली चैट जीपीटी की मदद से। कैसे हम चैट जीपीटी को यूज करके इफ फॉर्मूला को भी बारीकी से यूज कर सकते हैं, उसके लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो, वो कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर सकते हो। और लुकअप फॉर्मूला को कैसे यूज करना है ये तो आपने सीख ही लिया होगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।